Hello everyone, I'm your teacher Harjeet and today we will see the chapter number 9 nature and determinants of development. जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे और किस सेट में डेवलपमेंट होता है, उसका नेचर क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ीचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इज़ चेंज. अगर हम देखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर क्या है लिविंग बीइंग्स में, तो वो है चेंज. हर स्टेज में चेंज आ रहा होता है. द चेंज आर मोर श्रिंकिंग व्हेन वी सी द ट्रांजिशन इन ह्यूमन लाइफ स्पैन फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू द डेथ. और मोस्ट चेंज हम कब देखते हैं? व्हेन वी सी द ट्रांजिशन, एक बदलाव देखते हैं ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन स्पैन में. अगर हम देखें तो कॉन्सेप्शन, एक बर्थ होता है किसी बच्चे का, वो पढ़ना लिखना सीखता है, आगे बढ़ता है, अडोलरेंस एज आती है उसकी, अडोलरेंस के बाद वो ग्रो करता है, एडल्ट बनता है, एडल्ट के बाद वो मिड एज में आता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर डेथ तक जाता है. तो ये पूरा लाइफ स्पैन हमको देखने को मिलता है. द जर्नी फ्रॉम एन अनबॉर्न बेबी टू एन एडल्ट एंड देन ऑन टू एन ओल्ड पर्सन इज़ वेरी फैसिनेटिंग. तो अभी मैंने इसी के बारे में बात किया कि एक जर्नी होती है ये पूरी. एक अनबॉर्न बेबी, एक बेबी पैदा होता है, फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, फिर ओल्ड पर्सन में बनता है. और ये पूरी जो जर्नी होती है बहुत फैसिनेटिंग होती है, मज़ेदार होती है. अगर इसको हम समझें, इस डेवलपमेंट को, देन वी विल सी कि ये डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्यों आते हैं. Even a casual observation of the human life around us will make it clear that several changes happen each day in our bodies and psychological functioning. अगर आप नॉर्मल वे में भी ऑब्जर्व करोगे अपने आसपास में ह्यूमन बीइंग्स को और देखोगे तो आप इस चेंज को देख सकते हो. कि आप पहले एक छोटे बच्चे को देखो, छोटा बेबी होता है, आप अगर आपके आसपास अगर छोटा बेबी हुआ है तो आप उसके बॉडी में चेंजेस देखो, एक एडल्ट की बॉडी में चेंजेस देखो, एक बुज़ुर्ग की बॉडी में चेंजेस देखो, जो हर टाइम पे हो रहे हैं. उनकी बॉडी में फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस हर टाइम फंक्शन कर रहे हैं. सम चेंजेस आर नोटिसेबल, कुछ चेंजेस तो नोटेबल होते हैं जिसको हम देख सकते हैं. वाइल सम कैन नॉट बी इमीडिएटली और क्लियरली ऑब्जर्व, कुछ क्लियरली ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं, हम उनको देख नहीं सकते हैं. सम ऑफ दीज चेंजेस आर determined more by hereditary और genetics factor. सम चेंजेस डिटरमाइन करते हैं, होते हैं हेरिडिटरी की वजह से. जैसे किसी के बाल सफ़ेद होना, किसी के जल्दी बाल सफ़ेद होना, वो हेरिडिटरी या जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है. वाइल सम डिपेंड मोर ऑन एनवायरमेंटल, और कुछ फैक्टर जो होते हैं एनवायरनमेंट की वजह से डिपेंड करते हैं. जैसे चिड़चिड़ा होना, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो कोई चिड़चिड़ापन फील कर सकता है, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से किसी के अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है. तो चेंजेस दो तरीके के हो सकते हैं, बहुत तरीके के हो सकते हैं. एनवायरमेंटल मेनली फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल होते हैं, और एनवायरमेंटल होते हैं, सोशल कल्चर की वजह से भी चेंजेस आते हैं, और जिस तरीके की हमारी अपब्रिंगिंग होती है उस वजह से भी चेंजेस आते हैं. तो चेंज आना उसमें एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं. डिफरेंट कल्चर होल्ड डिफरेंट गोल्स फॉर डेवलपमेंट. देखो मैंने बोला ही था यहाँ पे कि जो हमारा कल्चर होता है उसकी वजह से, जो हमारे गोल्स होते हैं उसकी वजह से, डिफरेंट स्टेजेस टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन, अपब्रिंगिंग बोला ही था मैंने कि किस तरीके से बच्चे को बड़ा किया जा रहा है, इन ऑर्डर टू हेल्प इंडिविजुअल डेवलप इन द बेस्ट वे पॉसिबल. इन ऑर्डर टू द हेल्प इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में बेस्ट वे पॉसिबल होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन को देख कर, ह्यूमन की लाइफ स्पैन को देख कर हम बता सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस है क्या और होता कैसे है. तो आगे देखते हैं इसमें नेचर ऑफ डेवलपमेंट. इन दिस सेक्शन, इस चैप्टर के अंदर, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म डेवलपमेंट. तो हम समझेंगे कि डेवलपमेंट एक्चुअली में होता क्या है. डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इसको अलग करेंगे हम रिलेटेड कॉन्सेप्ट से, डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड आइडेंटिफाई इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे.
नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट, पहला है ए, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट है क्या. द टर्म डेवलपमेंट इज जनरली यूज टू रेफर टू अ डायनामिक प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल ग्रो एंड चेंज थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन. अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो जनरली ये वर्ड यूज़ होता है डायनामिक, बहुत ही प्यारा प्रोसेस जिसमें कोई इंडिविजुअल ग्रो करता है एंड चेंज, और चेंज होता है अपनी पूरी लाइफ में. इट इज़ ऑफन थ्रू ऑफ एज द प्रोसेस ऑफ क्वालिटिव चेंज टेकिंग प्लेस फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ. और ये जो चेंज होता है वो क्वालिटिव होता है, नंबर्स में होता है. और अगर हम क्वालिटिव चेंज को देखें तो बॉडी वाइज भी चेंज होता है, साइकोलॉजिकल चेंज भी होता है, कॉन्सेप्ट से डेथ की तरफ होता है. एक सिंगल सेल से हम लोग डेवलप होकर डेथ की तरफ जाते हैं. इन दिस वे डेवलपमेंट इज़ ब्रॉड टर्म एंड डील्स विद द एरियाज इंक्लूडिंग फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल एंड पर्सनैलिटी. अब क्योंकि जो डेवलपमेंट है ये बहुत बड़ा एरिया है, कोई छोटा एरिया नहीं है जिसको मतलब डेवलपमेंट बोला तो समझ लो. तो डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे फिज़िकल आउटर बॉडी जो हमारी होती है वो किस तरीके से डेवलप हो रही है. मोटर स्किल्स, किसी भी चीज़ को हम कैसे होल्ड करते हैं. जैसे छोटा बच्चा आपने देखा होगा, जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो जब हम उसको उंगली पकड़ाते हैं वो होल्ड करता है, तो इसका मतलब बच्चे की मोटर स्किल डेवलप हो रही है. कॉग्निटिव, किस तरीके से सोचता है, थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, नॉलेज कैसे गेन करता है. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, जो सोशल कल्चर है हमारा, इमोशनल, एंड ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों से उसकी पर्सनालिटी बनती है. इट शुड बी नोटेड दैट डेवलपमेंट इन ऑल दीज एरियाज आर इंटर रिलेटेड. सारे एरियाज़ जो हैं फिज़िकल, मोटर, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल, पर्सनालिटी, ये सारे इंटर रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अ 13-year-old गर्ल अंडरगोज फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल चेंज. जैसे आपको पता है कि जो 13 साल की लड़की होती है उसके अंदर प्यूबर्टी आना शुरू हो जाती है और वो बायोलॉजिकल चेंजेस से जाती है. अब क्या चेंजेस आते हैं 13 साल की लड़की के अंदर? सबसे पहले उसकी बॉडी में बाल आने लगते हैं, डिफरेंट हिस्सों में बाल आना शुरू हो जाते हैं, उसकी आवाज़ पतली होना शुरू हो जाती है और पीरियड्स आते हैं उसको. सो पीरियड आने का मतलब होता है कि वो 13 साल की लड़की अब एडल्टहुड की तरफ बढ़ रही है. एंड सच चेंजेस आर इन टर्न रिलेटेड टू अ मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट. और ये जो चेंजेस उसकी बॉडी में आना शुरू होते हैं ये रिलेट करते हैं कि उसका मेंटल कंडीशन कैसा है, सोशल कल्चर कैसा है, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसका. लाइफ बिगिंस एट कॉन्सेप्शन विथ मदर्स ovulum fertilized by the father's sperms and a new organism is created. लाइफ कैसे शुरू होती है? लाइफ शुरू होती है जब मदर के ओवम फर्टिलाइज, जो मदर के एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं फादर के स्पर्म से. और जब वो फर्टिलाइज होते हैं तो न्यू ऑर्गेनिज्म यानी एक नया बच्चे का जन्म होता है. फ्रॉम द पॉइंट टिल दैट एन इंडिविजुअल कीप्स ऑन चेंजिंग. और वहाँ से जब वो शुरू होता है डेवलप होना, उस पॉइंट से लेके उसका डेवलपमेंट होता रहता है और वो चेंज होता रहता है. सच चेंजेस आर नॉट रैंडम. ये चेंजेस रैंडम नहीं होते हैं बट ऑर्डरली होते हैं, एक ऑर्डर और पैटर्न के अंदर होते हैं. ये चेंजेस एक पूरा पैटर्न फॉलो करते हैं. इट मे बी जैसे एक सेल बनेगा, सेल का ग्रोथ होगा डिफरेंट मतलब पूरा 9 महीने वो लेता है. 9 महीने के बाद बच्चा पेट से बाहर आता है, वो एक पैटर्न पूरा कर लेता है और उस पैटर्न को पूरा करने के बाद जब वो बाहर आता है तो फिर वो एक बच्चे की स्टेज में रहता है, एक चाइल्ड की स्टेज में रहता है. फिर वहाँ पे पैटर्न्स फॉलो होते हैं. फिर वो अडोलरेंस एज में आता है, प्यूबर्टी में आता है, एडल्टहुड की तरफ बढ़ता है, वहाँ पर एक पैटर्न फॉलो होता है. फिर एडल्टहुड की तरफ आता है, वहाँ एक पैटर्न फॉलो होता है. फिर ओल्ड एज में आता है, वहाँ एक पैटर्न फॉलो होता है. फिर डेथ होती है. It may be noted that the development changes are not always incremental or evolutionary. They may also involve a decline in the functioning called evolution.
अब जो इट में नोटेड दैट द डेवलपमेंट चेंजेस आर नॉट ऑलवेज इंक्रीमेंटल और एवोल्यूशनरी। ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं वो हमेशा इंक्रीमेंटल नहीं होते हैं और एवोल्यूशनरी नहीं होते हैं कि एवोल्यूशन आ रहा है या बिल्कुल बदलाव आ रहा है। दे में ऑल्सो इन्वॉल्व अ डिक्लाइन, उनके अंदर डिक्लाइन भी होती है इन द फंक्शनिंग कॉल्ड एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन वर्ड को वी विल सी लिटिल बिट डीपली। एवोल्यूशन का मतलब होता है द श्रिंकिंग ऑफ एन ऑर्गन और ओल्ड एज। तो यहाँ पर जो एवोल्यूशन का मतलब हुआ कि फंक्शन हमेशा इंक्रीज़ नहीं होता है, डिक्लाइन भी इसमें इन्वॉल्व होती है। मतलब एक बच्चे से चाइल्डहुड, एक बच्चे से, सॉरी नॉट चाइल्डहुड, एक बच्चे से ओल्ड एज की तरफ जाना। अ चाइल्ड लूज मिल्क टीथ इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एक जो बच्चा होता है अपने दांतों को लूज करता है डेवलपमेंट प्रोसेस में। वाइल एन ओल्ड पर्सन में शो डिले इन मेमोरी। और जो एक ओल्ड इंसान होता है उसकी मेमोरी में डिले होना शुरू हो जाता है। एंड फंक्शनल फिज़िकल फंक्शनिंग, और उसकी फ़िज़िकल फंक्शनिंग डिले होने लग जाती है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो वहाँ एवोल्यूट नहीं हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिले हो रहा है। डेवलपमेंट देयरफॉर इज़ बेस्ट व्यूज एज अ गेन लॉस रिलेशनशिप। डेवलपमेंट को हम देख सकते हैं कैसे, बेस्ट व्यू क्या होगा, गेन और लॉस रिलेशनशिप इन विच न्यूअर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस। जहाँ पे न्यू और डिफरेंट काइंड के चेंजेस होते रहते हैं। जैसे बच्चे ने दांत खोया, अब उसने अपने मिल्क टीथ खो दिए, थोड़े टाइम के बाद उसके जो मिल्क टीथ है वहाँ पे परमानेंट टीथ आना। तो गेन और लॉस वाला चीज़ चलती रहती है वहाँ पे। डेवलपमेंट इज शेप्ड बाय द जॉइंट इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ नेचर एंड नर्चर। जो डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस होता है नेचर से और नर्चर से इन अ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अगर हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखें, जिसको हम बोलते हैं नेचर एंड नर्चर, पालन पोषण, उसके ऊपर ये इन्फ्लुएंस होता है और शेप होता है। नेचर्स रेफर टू द हेरिडिटरी। नेचर रेफर करता है हमारी हेरिडिटरी कंट्रीब्यूशन को अ चाइल्ड रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स। जैसे हमें हेरिडिटरी ट्रेट्स मिलते हैं अपने दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, सबसे। द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, जिस टाइम पे एक सिंगल सेल से बच्चा जन्म ले रहा होता है। जेनेटिक्स डिटरमाइन सेवरल एस्पेक्ट। जो जेनेटिक्स होते हैं वहाँ पे सेवरल एस्पेक्ट्स होते हैं ऑफ अ पर्सनल फिज़िकल फीचर। जैसे मैंने आपको बोला कि फिज़िकल फीचर में हमें दूसरों से जीन्स मिलते हैं और हमारी बॉडी शेप करती है हमें। जैसे हमें बोला जाता है, मिक्स मैच किया जाता है कि अच्छा ये चाची जैसा लिखता है, इसकी आँख नानी जैसी हैं, ब्ला 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 बोला जाता है हमको। तो हमारा फिज़िकल स्ट्रक्चर्स हमें मिलता है एंड फंक्शनिंग एज वेल एज सम साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ सर्टेन एक्सटेंस। और वहीं से हमें साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलते हैं। नर्चर रेफर करता है द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉम्प्लेक्स फिजिकल एंड सोशल इकोलॉजी। और नर्चर पोषण जो होता है वो रेफ़र करता है फिज़िकल और सोशल इकोलॉजी इन विच वी डेवलप एंड ग्रो, जिसके अंदर हम ग्रो करते हैं, एनवायरनमेंट जो हमें मिलता है। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड्स इकोलॉजी, इसमें बच्चे की बहुत सारी चीज़ें और एस्पेक्ट आते हैं। जैसे फ़िज़िकल फैसिलिटीज़, सोशल इंस्टीट्यूशन, मतलब किस स्कूल में जाएगा, कैसे रिचुअल करेगा, कौन सा रिलीजन फॉलो करेगा, इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट आउटकम्स इन द इम्पॉर्टेंट वे। और ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं किसी भी इंसान के डेवलपमेंट को। आगे का कॉन्सेप्ट वी विल डू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।